बिक जाता है, और एक जब अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक बिक जाता है। विजय माल्या की किंगफिशर एलायंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ लोन दिया था। पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने विजय माल्या को हेल्प करी लोन दिलवाने में। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सेलेक्ट करते थे। जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था उसका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता है। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी। लोगों के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे तो विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाता था। सेम प्राइस में उनको विस्की मिल जाती थी जिसमें ज्यादा अल्कोहल की परसेंटेज होती थी, उससे ज्यादा नशा हो जाता था। लेकिन कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं और अगर ये चीज गलत निकलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जब अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था तो हाई ब्रीड डॉग जिनकी करोड़ों की कीमत होती थी उनको लेके करता था। विजय माल्या फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या से माननीय सांसद हो जाते हैं। देखिए, गरीब को अगर 1 लाख का भी लोन चाहिए होता है तो बैंक ना जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें मांगता है, और ना लौटाने पे तो रिकवरी वाले उसकी जान तक के पीछे पड़ जाते हैं, भले कोविड के टाइम क्यों ना चल रहा हो। और इन सारी चीजों को लेके स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए क्योंकि आम जनता की मेहनत का पैसा है। लेकिन लोगों को गुस्सा वहां पे आता है जब सेम बैंक एक अमीर आदमी को कई हजार करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के बस उसके नाम पे दे देता और वो आदमी अपनी पावर का यूज करते हुए पैसा होने के बाद भी पैसे को वापस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई सरकारी बैंक हो, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक ट्रेंड सा चल गया जिसमें पावरफुल लोग आम जनता के हजारों करोड़ लूट के यूके में आराम से जाके बैठ जाते हैं। अभी आगे जब मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रखूंगा तो आप खुद कहोगे कि ये लोन के नाम के ऊपर इंडिया के अंदर इन लोगों ने कैसे सर्कस बना रखा है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं क्योंकि उनके खुद के कट बंधे हुए हैं। अभी जो विजय माल्या ने किया था, आई एम श्योर आपने ये सुना होगा इसके बारे में, लेकिन जो डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दूंगा आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या कानून का सर्कस बना के यूके निकल लेता है और सब मुंह देखते रह जाते हैं। अब विजय माल्या के बारे में कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको डिटेल्स दूंगा वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के जजमेंट और कई बुक्स और न्यूज आर्टिकल से लिए हैं। वो मैं आपके सामने एज इट इज रख दूंगा। इन सब के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए कि कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, आजादी से पहले जब ईयर 1915 का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर कई सारी छोटी छोटी बियर कंपनीज थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए बियर बनाती थी। अब इसी टाइम पे एक थॉमस नाम का आदमी की एंट्री होती है। ये क्या करता है कि जितनी भी सारी छोटी छोटी कंपनीज थी बियर बनाने वाली, इनको यूनाइट करता है और एक सिंगल कंपनी बना देता है जिसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी टाइम पे दून स्कूल से पढ़ा एक काफी टैलेंटेड बिजनेसमैन था जिसका नाम था विट्ठल माल्या। उसको ये समझ में आ जाता है कि कुछ हो ना हो, ये जो कंपनी है ये जरूर ग्रो करेगी। वो इस पर्टिकुलर डोमेन में पहले भी पैसा लगा चुका था और उसने इसकी बैलेंस शीट वगैरह भी देखी थी। तो उसने क्या किया कि हर थोड़े टाइम पे इसके शेयर्स खरीदने चालू कर दिए, और वो भी तब जब कोई और नहीं खरीद रहा था। और कई सालों तक वो ऐसे ही करता रहता है, वो इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन जाता है। अब अगले 32 साल तक ये कंपनी चलती रहती है, शेयर्स इसके खरीदे जाते हैं। और ईयर 1947 में क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो इंडिया छोड़ के जाने लगते हैं, और जाते टाइम पे इस कंपनी की सारी जो कमान थी वो इस 22 साल के बिजनेसमैन विट्ठल माल्या के हाथ में आ जाती है। क्योंकि एक तो स्मार्ट बहुत था, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स जो थे वो इसके पास थे। तो इसके बाद सबसे पहले तो यूबी ग्रुप जो कंपनी थी उसका डायरेक्टर इलेक्ट होता है और फिर अगले साल ही इसको चेयरमैन बना दिया जाता है यूबी ग्रुप का। और विट्ठल माल्या की लीडरशिप में कंपनी जो है बाकी इंडिया की जो कंपनीज थी उनको पीछे करके बहुत तेजी से आगे बढ़ती है कंपनी। और अगले 4 साल के अंदर ही ईयर 1951 में ही यूबी ग्रुप जो था वो मैकडॉवेल्स को एक्वायर कर लेता। इसके साथ साथ और भी कंपनीज को एक्वायर करता है, लेकिन मैकडॉवेल्स का नाम ज्यादा था। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, इसके साथ साथ कुछ ही साल में विट्ठल माल्या शादी कर लेते हैं ललिता रमाया से। और फिर आगे चल के 18 दिसंबर 1955 को इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है विजय माल्या। आगे चल के विट्ठल माल्या की 2 और शादियां होती हैं, लेकिन इनका इकलौता बेटा विजय माल्या ही था। अब विजय माल्या इतने अमीर घर में पैदा हुआ था तो ये आम बच्चों की तरह नहीं रहता था। जब इंडिया में लोगों के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे तो विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाता था जो इंडिया में देखने तक को नहीं मिलती थी। विजय माल्या जब अपने सेंट जेवियर कॉलेज में एंट्री मारता था तो अपनी स्टैंडर्ड हेराल्ड एक कार थी उसका साइलेंसर जानबूझ के निकाल देता था ताकि स्कूल में जब वो एंट्री मारे तो बहुत ज्यादा हल्ला और सारी निगाहें उसके ऊपर। अब इसके साथ साथ विजय माल्या भी बड़े हो रहे थे और इनके साथ साथ विट्ठल माल्या जो इनके फादर थे उनका बिजनेस भी और तेजी से ग्रो हो रहा था। विट्ठल माल्या ने अलग अलग ट्रिक्स लगाई, जैसे बाहर से जो
फॉरेन ब्रांड की लिकर्स आती थी और फिर बेची जाती थी, उनको जाके विट्ठल माल्या ने ईयर 1959 में ये कहा कि ये जो आप बाहर बना के इंडिया में ला रहे हैं, आप इंडिया में आइए और इंडिया के अंदर ही अल्कोहल बनाइए और सप्लाई करिए। इसको IMFL बोला गया, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। आज की डेट में भी आपको बोतलों के ऊपर IMFL लिखा हुआ मिल जाएगा, जो इस तरीके से डेवलप होती हैं। अब इसके कुछ सालों बाद विजय माल्या जो था उसका कॉलेज पूरा हो गया था, और जैसे ही कॉलेज पूरा होता है विट्ठल माल्या विजय माल्या को भी अपने बिजनेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आगे चल के उनका बेटा जो है वही इस पूरे एम्पायर को संभालेगा। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को काफी ट्रेनिंग भी दी। ईयर 1970 में विट्ठल माल्या ने विजय माल्या को यूएस भेजा, जहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से विजय माल्या ने बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ये सारा कुछ सीखा। इसी के साथ साथ विट्ठल माल्या ने क्या किया था, अमेरिकन हॉक्स कॉर्पोरेशन, ये यूबी ग्रुप का ही पार्ट थी लेकिन यूएस में ऑपरेट होती थी, वहां पे विजय माल्या की इंटर्नशिप कराना स्टार्ट करा दी। अब इसके बाद ये सारी चीजें पूरी करके विजय माल्या की एंट्री वापस इंडिया के अंदर होती है। अब इंडिया वापस आने के बाद विजय माल्या जो थे वो डेली बेसिस पे यूबी ग्रुप के जो ऑपरेशंस थे उनको ऑब्जर्व करते थे, और इंडिया के बाहर से वो जितना भी मैनेजमेंट और चीजें सीख के आए थे वो अपनी यूबी ग्रुप की जो इंडिया की कंपनी थी उसके अंदर इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं। जैसे यूबी ग्रुप के अंदर पहले कोई हायरार्की नहीं थी, जितने भी मैनेजर थे वो विट्ठल माल्या को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। तो पहली चीज तो विजय माल्या ने ये की कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे वीपी और एवीपी की पोजीशंस बनाई। इसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट थे वो विजय माल्या और एम श्रीनिवास राव इनको रिपोर्ट करते थे, और फिर ये दोनों विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हायरार्की मेंटेन की, जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत स्मूथ हो गया था। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको द 1% क्लब के बारे में बताना चाहूंगा, जो मेरे फ्रेंड फाइनेंस विद शरण ने शुरू किया है, और इसमें जीरोधा के निखिल कामत ने भी इन्वेस्ट किया है। 1% क्लब का विजन है कि भारत के सब लोग फाइनेंशियल